So, hello student. Good afternoon. Again, we are here to discuss about the retinal detachment. Okay, so today we study about retinopathy. Okay, and then here we discuss about retinal detachment. Okay, so इसके पहले मैंने जो भी पढ़ाया आपको वो क्या है? वेट. सो रेटिनल डिटैचमेंट यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ. रेटिनल डिटैचमेंट इज अ सेपरेशन ऑफ अ सेंसरी एरिया ऑफ द रेटिना. ओके, रेटिनल डिटैचमेंट क्या है? सेंसरी एरिया है रेटिना का. ठीक है, उसके बाद मतलब सेपरेशन होता है रेटिना का उस सेंसरी एरिया से. ओके, सो हियर विल डिस्कस अबाउट द रेटिनल डिटैचमेंट. सो यहाँ पे जो रेटिना के रॉड्स एंड कॉन्स हैं. ओके, यहाँ पे रेटिनल पिगमेंटेड जो एपिथेलियम होती है, ये क्या होती है, मतलब कोराइड प्लेक्सस से नॉर्मली ये अपनी जो लेयर है वो लूजली अटैच होती है. ओके, तो उन दोनों के बीच में एक स्पेस होता है. ठीक है, उस स्पेस से दोनों को अलग कर देते हैं. दैट इज नोन एज रेटिनल डिटैचमेंट. ओके, सो मैं इसकी डेफिनेशन पे आती हूँ. यहाँ पे देखिए, मैं आपको इसके डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ इस चीज़ को एक्सप्लेन करती हूँ. यहाँ पे इंट्रोडक्शन में क्या है कि रेटिनल डिटैचमेंट इज एन अ सीरियस आई कंडीशन वेयर द रेटिना सेपरेट्स फ्रॉम इट्स अंडरलाइनिंग लेयर. यहाँ पे रेटिना क्या है, डिटैचमेंट बताते एक सीरियस कंडीशन है जिसमें रेटिना जो है वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं. यहाँ पे दिख रहा है रेटिना क्या है, ये रेटिना टेयर हो गया है. ठीक है, सेपरेट हो जाए, उसमें स्पेस आ जाता है. ओके, from the underlining layer. Okay, फिर it can leads to the vision loss in not treated promptly. अगर इसका ट्रीटमेंट promptly नहीं हुआ, तुरंत या जल्दी नहीं हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, विजन लॉस की कंडीशन भी हो सकती है. फिर अंडरलाइनिंग द रिस्क फैक्टर और सिम्टम्स इज क्रूशियल फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड मैनेजमेंट. यहाँ पे क्या रिस्क फैक्टर रहता है ना, सिम्टम्स होते हैं क्रूशियल अर्ली डिटेक्शन और मैनेजमेंट के. ओके, देन ये देखिए वाइट्रस ह्यूमर. ठीक है, उसके बाद ये रेटिनल टियर और रेटिनल डिटैचमेंट. ओके, ये इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में दिख रहा है. नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे एनाटॉमी ऑफ आई के बारे में. तो रेटिना कहाँ प्रेजेंट है वो देखते हैं. द रेटिना इज अ थिन लेयर ऑफ टिश्यू लोकेटेड एट द बैक ऑफ द आई. It is responsible for converting light to signals that are sent to the brain for visual recognition. है ना, यहाँ पे क्या है, रेटिना एक थिन लेयर है, टिश्यू लोकेटेड बैक साइड ऑफ द आई, बैक की तरफ रहती है आई की. ओके, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग लाइट इनटू द सिग्नल्स that are sent to the brain for visual recognition. So यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो रेटिनल की जो थिन लेयर है, यहाँ पे क्या लिखा है, ये आई के बैक साइड होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है लाइट को कन्वर्ट करने में एज अ सिग्नल, है ना, और सेंड होती है ब्रेन में टू विजुअल रिकॉग्निशन, मतलब विजुअली हम समझ पाए कि ये क्या चीज़ है. ओके, रेटिनल डिटैचमेंट अकर व्हेन द रेटिना इज पुल्ड अवे फ्रॉम द नॉर्मल पोजीशन. रेटिनल डिटैचमेंट कैसा होता है, जब रेटिना बाहर की तरफ खींच लिया गया हो उसकी नॉर्मल पोजीशन से, तो उस कंडीशन में रेटिनल डिटैचमेंट होता है. यहाँ पे रेटिनल ब्रेक हो गया, रेटिनल डिटैचमेंट, स्क्लेरा, कोराइड, यहाँ पे देखो सब कुछ बताया गया. ऑप्टिक नर्व, एंटीरियर चैम्बर, कॉर्निया, प्यूपिल, आइरिस, जोन्यूल्स, सिलरी बॉडी, ये सारा कुछ
बताया गया है। ठीक है, उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट। ओके, सो यहाँ पे क्या बताया, देर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट। वन इज रेमेटोजेनियस, ठीक है, ट्रैक्शनल एंड एग्जुकेटिव। यहाँ पे क्या है, 3 मेन टाइप है रेटिनल डिटैचमेंट के। वन इज रेमेटोजेनियस, ट्रैक्शनल एंड एग्जुकेटिव। ओके, second one is, ठीक है, तो रेमेटोजेनियस डिटैचमेंट इज मोस्ट कॉमन टाइप एंड कॉज्ड बाय द टियर और होल इन द रेटिना। ये किसकी वजह से होता है, कॉमन कॉज क्या है, टियर हो जाना रेटिना में या फिर होल हो जाना रेटिना में, तो इसको क्या बोलते हैं, रेमेटोजेनियस डिटैचमेंट। ओके, और ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट में क्या होता है, ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट व्हेन फाइब्रोवास्कुलर टिश्यू कॉज्ड बाय एन इंजरी और इन्फ्लेमेशन ऑफ द नीवो, मतलब या फिर ये इस वजह से भी होता है कि जो सेंसरी रेटिना है उसको पुल कर दिया, या पिगमेंटेड एपिथेलियम वहाँ पे आ गए, है ना। रेटिना पुल क्या यहाँ पे लिखा है ना, अवे फ्रॉम द अंडरलाइनिंग लेयर, उसकी जो अंडरलाइनिंग लेयर है वहाँ से उसको खींच लिया गया हो, तो उस कंडीशन में भी ट्रैक्शनल डिटैचमेंट होता है। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज एक्सुडेटिव। ओके, सो यहाँ पे एक्सुडेटिव क्या है, एक्सुडेटिव एंड एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट अकर ड्यूरिंग द इन्फ्लामेशन या फिर वस्कुलर एब्नॉर्मलिटीज के कारण वहाँ पे फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिसके कारण रेटिना टियर या फिर होल या फिर ब्रेक हो जाता है। ठीक है, उसके बाद रिस्क फैक्टर क्या क्या होंगे, एज, फैमिली हिस्ट्री एंड प्रीवियस आई सर्जरी आर कॉमन रिस्क फैक्टर फॉर रेटिनल डिटैचमेंट। जो रिस्क फैक्टर हैं वो एज, फैमिली हिस्ट्री एंड प्रीवियस आई सर्जरी आर द कॉमन रिस्क फैक्टर फॉर रेटिनल डिटैचमेंट। सीवियर यहाँ पे नियरेस्ट साइटेडनेस हो रही है, फिर यहाँ पे आई इंजरीज हो रही है एंड सर्टेन आई डिजीज की कंडीशन भी कॉज यहाँ पे हो रही है इसी की वजह से। ठीक है, इट कैन ऑल्सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ retinal detachment. Individual with history of retinal detachment is in one eye are higher risk of detachment in the अदर आई। यहाँ पे इंडिविजुअल जो है वो उसकी अगर पास्ट हिस्ट्री है रेटिनल डिटैचमेंट की तो वो हायर रिस्क में है रेटिनल डिटैचमेंट के। ओके, फिर यहाँ पे देखिए सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट में इंक्लूड सडन फ्लैशेस ऑफ लाइट, जो फ्लैश लाइट होती है वो जलने के कारण, फिर फ्लॉस्ट्रेट इन द विजन एंड सर्टेन लाइक शैडो ओवर द विजुअल फील्ड। यहाँ पे विजुअल फील्ड जो है वहाँ पे शैडो क्रिएट होना। उसके बाद विजन में बिकम ब्लरी एंड स्ट्रेट लाइन्स में अपीयर वेवी। ठीक है, वहाँ पर विजन्स जो होंगे ब्लरी हो सकते हैं और स्ट्रेट लाइन्स बन सकती है, वेवी स्ट्रेट लाइन्स जो बनती है वो। ओके, नेक्स्ट इज प्रॉम्प्ट इवैल्यूएशन बाय एन आई केयर प्रोफेशनल। यहाँ पे प्रॉम्प्ट इवैल्यूएशन लगेगा आई केयर प्रोफेशनल के थ्रू। ओके, फिर यहाँ पे दीज सिम्टम्स आर एक्सपीरियंस्ड, जो ये सारे जितने भी सिम्टम्स हैं ये सारे एक्सपीरियंसेस क्या है, एक्सपीरियंस किए गए हैं बाय अ प्रोफेशनल जो मतलब इसेंशियल चीज़ें हैं वो बताएंगे, तो वो चीज़ें रेटिनल डिटैचमेंट के टाइम पे होती है। उसके बाद आता है इसका डायग्नोसिस में क्या क्या है, अ कॉम्प्रिहेंसिव आई एग्जामिनेशन इंक्लूड अ डिलेटेड आई एग्जाम इज क्रूशियल फॉर डायग्नोसिंग रेटिनल डिटैचमेंट।
a comprehensive eye examination, comprehensive मतलब अच्छी तरीके से आई को एग्जामिन करना, डायलेट करना आई एग्जाम करते टाइम बहुत ज़्यादा ही क्रूशियल है डायग्नोसिस के थ्रू रेटिनल डिटैचमेंट का, ठीक है। डायग्नोसिस बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, ठीक है। इमेजिन टेस्ट सच एज अल्ट्रासाउंड और ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी। देखो सीटी स्कैन होता है एक, सीटी जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ठीक है। और यहाँ पे जो ओसीटी है वो है कोहेरेंस ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, ठीक है, क्योंकि ये आई का है, ठीक है। मे बी यूज टू कंफर्म द डायग्नोसिस, यहाँ पे किस लिए यूज किया गया है वो, यहाँ पे डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए। उसके बाद अर्ली डिटेक्शन एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट आर एसेंशियल टू प्रिवेंट दी परमानेंट विजन लॉस। यहाँ पे अर्ली डिटेक्शन और प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट होता है, वो बहुत ज़्यादा इसेंशियल होता है टू प्रिवेंट द विजन लॉस, ओके। देन आफ्टर दैट ट्रीटमेंट ऑप्शन, ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है, सर्जरी इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर एसेंशियल फॉर रेटिनल डिटैचमेंट। जो सर्जरी है वो प्राइमरी ट्रीटमेंट में आएगा, ठीक है, रेटिनल डिटैचमेंट के, और एम्स दैट रीअटैच द रेटिना, मतलब एम क्या रहेगा, रेटिना को हमको रीअटैच करना है टू इट्स नॉर्मल पोजीशन, ओके। सर्जिकल ऑप्शन इंक्लूड न्यूमेटिक, rhinopexy, स्क्लेरा बल्किंग एंड विट्रेक्टोमी। ये विट्रेक्टोमी मैंने आपको राइनोपैथी के टाइम पे बताया था, ठीक है। तो सर्जिकल ऑप्टिक इंक्लूड न्यूमेटिक, retinopexy, sclera bulking and vitrectomy. The choice of surgery depends on the type of severity of the detachment. यहाँ पे जो चॉइस है सर्जरी की वो डिपेंड करती है सीवियरिटी पे, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे प्रोग्नोसिस। तो यहाँ पे प्रोग्नोसिस क्या है, द प्रोग्नोसिस ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ डिटैचमेंट। यहाँ पे प्रोग्नोसिस क्या है रेटिनल डिटैचमेंट का, ये डिपेंड करता है किस टाइप का डिटैचमेंट हुआ है। एक्सटेंट ऑफ द रेटिनल डैमेज, ये किसकी वजह से, रेटिनल डैमेज की वजह से देखना है, ठीक है, जो जिसमें टाइमलाइंस दिखती है of treatment, okay. Then it is successfully reattachment of the retina can restore vision in many cases. Successfully यहाँ पे reattachment होता है, यहाँ पे retina जो है वो restore होता है vision में many cases के through। इसके बाद however delayed treatment can lead to permanent vision loss। यहाँ पे अगर delayed treatment को delay किया तो यहाँ पे क्या हो सकता है, permanent vision लॉस हो सकता है। नेक्स्ट इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में जानेंगे। तो कॉम्प्लिकेशंस क्या है रेटिनल डिटैचमेंट के, सर्जरी में इंक्लूड इन्फेक्शन, ब्लीडिंग एंड कैटरेक्ट फॉर्मेशन। यहाँ पे सर्जरी के कारण क्या क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है और कैटरेक्ट का भी फॉर्मेशन हो सकता है। नेक्स्ट इज पॉलीफ्रेटिव वाइट्रस रेटिनोपैथी, ठीक है, पीवीआर। ये क्या होता है, पॉलीफ्रेटिव वाइट्रस रेटिनोपैथी क्या है, इट इज अ कंडीशन वेयर स्कार टिश्यू फॉर्म्स इन द आई कैन ऑल्सो अकर। यहाँ पे पॉलीफ्रेटिव वाइट्रस रेटिनोपैथी जो है ये कंडीशन है जिसमें स्कार टिश्यू होते हैं आई में, जो कि यहाँ पे अकर हो जाए। उसके बाद रेगुलर फॉलोअप विजिट विथ एन आई केयर प्रोफेशनल, यहाँ पे रेगुलर फॉलोअप विजिट होगा आई केयर प्रोफेशनल के थ्रू। इट इज़ एन एसेंशियल मॉनिटरिंग फॉर एन आई एनी कॉम्प्लिकेशन। ये एसेंशियल मॉनिटरिंग करने के लिए कि आई में कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए बोलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे प्रिवेंशन की तो हम बाद में बात करेंगे, पहले मैं आपको उसकी इटियोलॉजी बताती हूँ। देखो इटियोलॉजी क्या क्या होगी, डिटैचमेंट में अकर ड्यू टू द डिजनरेटिव चेंजेस की वजह से, ट्रॉमा की वजह से, एजिंग की वजह से, हाई मायोपिया भी है तो उसकी वजह से भी हो सकता है, यूवेटाइटिस की वजह से, मस्कुलर डिजनरेशन की वजह से, है ना, वाइट्रस हेमरेज की वजह से भी
यहाँ पे रेटिनल डिटैचमेंट की कंडीशन बन सकती है। नेक्स्ट इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या आगे आएगा, ब्लड में विजन आएगा, है ना, स्लाइटली फीलिंग हैवीनेस आएगी आई में, फिर स्लाइटली लोअर और नॉर्मल आईओपी विजुअल फील होगा, फिर फोटोपेसिया हो सकता है, अ सेंसेशन ऑफ ब्राइट flashes of light cause the vitreous traction on the retina, इसकी वजह से हो सकता है, फिर retinal detachment की वजह से हो सकता है। ओके, सो दीज आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। नेक्स्ट इज सर्जिकल मैनेजमेंट। तो यहाँ पे सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या ही होगा, देखो फोटो कोगुलेशन हो सकता है जिसमें एरागन लेजर बीम का यूज करते हैं, जिसमें प्यूपिल को जो प्यूपिल है टिबिल के थ्रू एक स्मॉल बर्न करते हैं, वहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं एडिक्वेट पिगमेंटेशन को, जिसमें एक एपिथेलियल रेटिना करेक्ट हो सके। ठीक है, फिर क्रायो सर्जरी जो सुपर कूल्ड प्रोब्स टच होता है स्क्लेरा में, वो उसके वजह से मतलब क्रायो सर्जरी में उसके थ्रू हम एपिथेलियल एड्रेस जो रेटिना होता है उसको ठीक कर सकते हैं। फिर इलेक्ट्रो डायथेरेमी क्या होता है, एंड इलेक्ट्रोड नेडल पास थ्रू द स्क्लेरा, स्क्लेरा के पास होती है, सब रेटिनल फ्लूइड स्केप होता है और एडिक्वेट फॉर्म पिगमेंटेशन बनता है। नेक्स्ट इज विट्रेक्टोमी। इन दिस प्रोसीजर 1 to 4 mm इंसिजन होता है, ट्रांसप्लांट होता है, ये सारी चीज़ें होती है। उसके बाद स्क्लेरा बल्किंग, यहाँ पे रीअटैचमेंट होता है, रेटिना एकम्प्लिशमेंट होता है जिसमें इंस्पायरिंग सब रेटिनल फ्लूइड होता है जो कि फोर्सिंग करता है पिगमेंटेड एपिथेलियम क्लोजर को। ठीक है, फिर आता है न्यूमेटिक रेटिनोपैक्सी। यहाँ पे क्या होता है, इट इज इन्वॉल्व एन इंट्राओक्यूलर इंजेक्शन ऑफ एयर एंड एक्सपेंडेबल गैसेस को यहाँ पे सफर करते हैं। ओके, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ द बोथ टेम्पो ब्रेक द हीलिंग टेक प्लेस, ये सारी चीज़ें सर्जिकल मैनेजमेंट में होती है। इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट भी है, मतलब नर्सिंग मैनेजमेंट तो सभी में बनता है, तो नर्सिंग डायग्नोसिस में एंजाइटी रिलेटेड बना सकते हैं आप, मतलब एंजाइटी रिलेटेड टू विजुअल डिफेक्ट और सर्जिकल आउटकम्स की वजह से, है ना। रिस्क रहता है, जैसे रिस्क में आप क्या कर सकते हो, रिस्क में रिलेटेड टू आई सर्जरी। ठीक है, फिर नॉलेज डेफिशिएंट पे रिलेटेड टू कॉज कॉम्प्लिकेशन। ओके, फिर पोस्ट ऑपरेटिव केयर के बारे में। फिर आता है नर्सिंग इंटरवेंशन में, तो नर्सिंग इंटरवेंशन में आप क्या ही करोगे, एक्सप्लेन करना है रेटिनल डिटैचमेंट को। ठीक है, प्री ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, फिर प्रोवाइड अ सेफ एनवायरनमेंट एंड मेक modification to maximize person विजुअल एबिलिटीज़ को देखना है, फिर अप्लाई वार्म कंप्रेशन, ये सारी चीज़ें मतलब आपको नर्सिंग मैनेजमेंट और नर्सिंग इंटरवेंशन में, मतलब जो आप केयर प्लान बनाते हो उस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें उसमें देनी है। ओके, देन वी हैव कम टू द प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में क्या क्या है, रेगुलर आई एग्जामिनेशन आर एसेंशियल फॉर द अर्ली डिटेक्शन ऑफ द रेटिनल डिटैचमेंट। यहाँ पे अर्ली डिटेक्शन करना है, ठीक है, रेगुलर आई एग्जामिनेशन करना है, प्रोटेक्टिंग द आई फ्रॉम इंजरी, मैनेजिंग underlying health condition and avoiding high risk activities can help to prevent the detachment। यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है, इंजरी मैनेज करनी है, अंडरलाइनिंग हेल्थ कंडीशंस and avoiding the high risk activity to help to prevent the detachment। Okay, then next is individual at high risk of retinal detachment is should be vigilant about any changes in their vision and seek to prompt medical attention। यहाँ पे जो रेटिनल डिटैचमेंट है इसमें वेलिगमेंट हो सकता है, इसमें चेंजेस आ सकते हैं, विजन लॉस हो सकता है, प्रॉम्प्ट मेडिकल डिटेक्शन इसमें चाहिए होता है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। यहाँ पे हमने मेडिकल सर्जिकल के 2 टॉपिक्स कवर किए, एक तो हमने राइनोपैथी और दूसरा हमने रेटिनल डिटैचमेंट के बारे में पढ़ा। इसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी अभी, और मैं वीडियो भी आपको भेज दूंगी इसके लिंक को,
है ना। आपको कोई भी दिक्कत या कोई भी प्रॉब्लम हो रिगार्डिंग टू द सब्जेक्ट और रिगार्डिंग रिलेटेड द टॉपिक विच विल आई टीच यू, प्लीज डू लेट मी नो, okay, and do must watch the video and please attend the Zoom meeting so I can understand what the queries of yours. So thank you for watching this video, and tomorrow we study about the refractive errors, ठीक है, जो एट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और ये सारी चीज़ें, बायोपिया वगैरह हम कल डिस्कस करेंगे, जो मैल्सीनियस रिफ्रैक्टिव एरर्स होते हैं वो, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, हम कल मिलते हैं।